जब कोई रेसलर WWE जैसे किसी बड़ी कंपनी को छोड़ता है तब ये आम बात है कि वो अपने दूसरे ऑप्शन पर ध्यान दे, जैसे कि किसी दूसरी कंपनी जैसे कि AEW और इम्पैक्ट रेसलिंग के लिए रेसलिंग करना या फिर एक बिल्कुल ही नया काम करना जैसे कि एक्टिंग। लेकिन ऐसा भी अक्सर होता है कि अपने WWE टेन्योर के बाद एक रेसलर पूरी तरह से लाइमलाइट से गायब हो जाता है, जैसे कि उनका रेसलिंग कैरियर कहीं खो जाता है या जब वो अपने आम जिंदगी में वापस लौटने की कोशिश करते हैं। तो गाइस, आज के इस वीडियो में 5 ऐसे ही रेसलर के बारे में बात करेंगे जिन्होंने रेसलिंग कैरियर को किसी कारणों से छोड़ दिया और पूरी तरह से गायब हो गए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, टेड डिबियासी। WWE का एक ग्रुप लेजेसी इसलिए ही बनाया गया था ताकि टेड डिबियासी जूनियर और कोडी रोड्स को WWE का मेन इवेंट स्टेट्स बनाया जा सके। लेकिन जब ये ग्रुप अलग हुआ तब रोड्स कंपनी के एक फेमस स्टार बन गए, लेकिन डिबियासी कहीं खो गए और आखिरकार 2013 में उन्हें कंपनी से निकाल दिया गया। इसके बाद डिबियासी इंडी सीन में घुस गए, लेकिन वो बदनामी की वजह से पूरी तरह असफल रहे और आखिरकार 2023 में उनका नाम एक बार फिर सामने आया। अप्रैल 2023 में द US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से एक बयान जारी किया गया जिसमें उन्होंने डिबियासी पर वायर फ्रॉड की साजिश का इल्जाम, सरकारी पैसे से चलने वाली प्रोग्राम में चोरी के इल्जाम और 4 मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम लगाए गए। चलो बात करते हैं नंबर 2, नेथन जोन्स। जब 2003 में नेथन जोन्स ने WWE को छोड़ने का फैसला किया, उसके बाद से उनका रेसलिंग कैरियर लगभग खत्म ही हो गया। कुछ इंडी शोज के अलावा जोन्स रेसलिंग में नजर ही नहीं आए। लेकिन 2008 में वो TNA रोस्टर के साथ जुड़ने वाले थे, लेकिन एक गंभीर इंजरी के वजह से वो कभी उस कंपनी के लिए रेसलिंग नहीं कर पाए। जोन्स को अब शायद उन्हें छोटे से WWE कैरियर से ज्यादा उनके एक्टिंग रोल से पहचाना जाता है। जोन्स मॉर्टल कॉम्पैक्ट और होप्स एंड शो जैसे बड़ी मूवी में दिखे और ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें जोन्स साफ तौर पर सफल हो रहे हैं क्योंकि उन्हें एक से एक बढ़कर रोल्स मिल रहे हैं। चलो बात करते हैं नंबर 3, हार्डकोर होली। हार्डकोर होली को WWE टेलीविजन प्रोग्राम पर फैंस ने कई एराज तक देखा है। वो हमें न्यू जनरेशन, एटीट्यूड एरा, रूथलेस एग्रेशन और PG एरा में भी दिखे और ये कुछ ऐसा है जो हमेशा होली के नाम से जुड़ेगा। होली को 2009 में रिलीज कर दिया गया, जिसके बाद WWE में उनका 15 साल का कैरियर खत्म हो गया। होली ने इसके बाद भी रेसलिंग जारी रखी और ज्यादातर वो इंडिपेंडेंट प्रमोशन में ही नजर आए, जिसकी वजह से WWE में उनके कैरियर के बाद होली की ज्यादा तरक्की नहीं हुई। हाल ही के सालों में होली ने रेसलिंग से अपने कदम पीछे किए हैं और अब वो कार्ड के लिए अपने जुनून पर ज्यादा ध्यान देते हैं। 2013 में उन्होंने हार्डकोर ट्रूथ के नाम से अपनी ऑटोग्राफी भी पब्लिश करी थी और 2018 में हॉली स्टीव ऑस्टिन शो का नाम पॉडकास्ट पर नजर भी आए, जहां उन्होंने अपने कैरियर के बारे में बात भी करी और ये बताया कि इतनी एज होने के बाद भी वो काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। नंबर 4, मिस्टर कैनेडी / मिस्टर एंडरसन। 2009 में WWE को मिस्टर कैनेडी को निकालना काफी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक था, लेकिन कैनेडी को मिस्टर एंडरसन के नाम से इम्पैक्ट रेसलिंग में काफी सफलता मिली, जहां वो 2 बार वर्ल्ड चैंपियन भी बने। लेकिन इतनी सफलता के बावजूद उन्होंने इम्पैक्ट रेसलिंग से बुरे टर्म्स और कंडीशन की वजह से निकलना पड़ा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मिस्टर कैनेडी एक सरप्राइज ड्रग टेस्ट में फेल हो गए थे और इम्पैक्ट से निकलने के बाद से वो रेसलिंग इंडस्ट्री में ज्यादा नजर नहीं आए। इम्पैक्ट से निकलने के बाद से एंडरसन ने इंडिपेंडेंट सीन और NWA में काम किया, लेकिन अब लोगों को उनमें पहले जैसी दिलचस्पी नहीं रखी। ऐसा लगता है जैसे एक इंजरी रेसलर के तौर पर एंडरसन के बस कुछ ही दिन बचे हुए, क्योंकि अब वो कहीं कहीं रेसलिंग करते हुए नजर आते हैं और वो ज्यादातर अपने रेसलिंग स्कूल द एकेडमी में फ्यूचर रेसलर को ट्रेनिंग देते हैं। चलो बात करते हैं नंबर 5, मैसन रायन। ज्यादातर WWE के फैंस मैसन रायन को बतिस्टा 2.0 कहते हैं और ये शर्म की बात है कि उनका WWE कैरियर प्लान के मुताबिक नहीं गया, क्योंकि रायन हमेशा रिंग में और बेहतर बनने के लिए मेहनत करते थे। जब वो WWE से निकले तब उन्होंने प्रो रेसलिंग की दुनिया से बाहर एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया और अब फैंस को रायन की कोई खबर इसलिए नहीं मिलती क्योंकि अब वो एक आर्चर के तौर पर काम करते हैं। WWE.com ने 2016 में उनका एक इंटरव्यू किया था और अब वो अपने नए प्रोफेशन के बारे में उन्होंने कहा था कि इस शो में 2 से 3 फाइट सीन होते हैं, तो जाहिर है कि WWE में मेरी सालों की ट्रेनिंग यहाँ काम आ रही है। इस शो के बारे में बढ़िया बात यह है कि उन्होंने मेरा स्वागत किया और मुझे कभी भी न्यू कमर की तरह नहीं देखा। वो मुझे ऐसा महसूस कराते हैं जो शो में एक खास रोल करता है और एक अहमियत रखता है। वो मेरे आइडियाज सुनते हैं, मुझसे पूछते हैं। मैंने अपने फाइट सीन में बहुत सारी चीजें डाली है। हमारे पास दुनिया भर के कुछ बेहतरीन एथलीट हैं और वो अलग अलग जगह से आते हैं, लेकिन मुझे सच में लगता है कि WWE में आने की वजह से मैं उनसे कुछ अलग हूँ। हमारा काम बहुत अच्छा है।